वेलकम। आज का वीडियो लेक्चर स्केचअप से रिलेटेड है। ये वीडियो लेक्चर मैं अपनी प्लेलिस्ट पे अपलोड करूंगा जो कि स्केचअप नेम से है। इसी तरीके से पीवी सोल प्रीमियम, पीवी सिस्ट, हीलियोस्कोप और ऑटोकैड और डिफरेंट जो हम सोलर की फील्ड में, रिन्यूएबल्स की फील्ड में जो मैथमेटिकल मॉडल्स को स्टडी करते हैं और कैलकुलेटिंग डीसी केबल्स, एसी केबल, अर्थिंग केबल्स, तो सारी ये प्लेलिस्ट एवरी टाइम आपको मिलनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टोटली जो मैं एक्सपीरियंस फील्ड में एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ, गेट कर रहा होता हूँ, मेरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है और जो मैं फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ, उससे रिलेटेड ये मैं इधर वीडियो लेक्चर एक अपलोड कर देता हूँ। आज का वीडियो लेक्चर स्पेसिफिकली हमने डायमेंशंस को देखते हैं। हम डायमेंशंस को कैसे एडजस्ट करते हैं, उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं, डायमेंशंस के फॉन्ट साइजेस को कैसे एडजस्ट करते हैं, डायमेंशंस के जो एनोटेशंस है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, अलाइन टू स्क्रीन डायमेंशन क्या होती है, अलाइन टू ऑब्जेक्ट डायमेंशन क्या होती है। इस सारी चीजों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अच्छा, सामने आप जो मेरे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर आप जस्ट स्पेसिफिकली स्केचअप को स्टडी करने आए इस चैनल पे, और अगर आपका बैकग्राउंड सोलर या रिन्यूएबल्स की फील्ड से है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इन्वर्टर का मॉडल है। दैट इज सन 2330 KTL H2। H2 मीन्स हाई वोल्टेज, मीन्स कि जो इसके ग्रिड वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, दैट इज 800 वोल्ट्स। और जो सन 2000 है वो शो कर रहा है कि ये ग्रिड टाइप ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। और के मीन्स शो कर रहा है कि जो 330 ये किलो वॉट पावर हमें इन्वर्टर डिलीवर करेगा। इसके जो एसी आउटपुट पावर है दैट इज 330 KTL, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर्स में जब वेरिएशन आती है तो इसकी पावर डीरेट भी करती है। टीएल मीन्स कि ये ट्रांसफार्मर लेस टोपोलॉजी है। हमें पता है दो टाइप की टोपोलॉजीज होती है, एक होती है लीनियर मोड पावर सप्लाई और एक होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई बेसिकली ट्रांसफार्मर लेस टोपोलॉजी है। अच्छा, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। डायमेंशंस को हम कैसे कस्टमाइज करते हैं। डायमेंशंस को हम यहाँ पे एक सिंबल देख रहे हैं, इसको मैं माउस से होवर कर रहा हूँ तो ये डायमेंशन बता रहा है। इस पे जस्ट मैंने सिंपली क्लिक करना है। अब एक ऑब्जेक्ट इस पे क्लिक करना है और एक पॉइंट मुझे ये सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की विड्थ आ जाएगी, मीन्स कि जो इन्वर्टर की विड्थ है 1048 mm। अच्छा, अगर मैं इसकी सेकंड पैरामीटर देखता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 732 mm। अब यहाँ हमें एक चीज देखनी है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो 1048 mm है, ये डायमेंशन के सेंटर में होना चाहिए, अभी अबव द डायमेंशन। डायमेंशन के सेंटर में होना चाहिए या डायमेंशन के बॉर्डर में होना चाहिए। उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और डायमेंशंस में चला जाऊंगा। डायमेंशंस में आप देखेंगे रियल टाइम में आप चीज़ों को देखेंगे। अब देखें कि मेरे पास इस वक्त अलाइन टू डायमेंशन लाइन में ये अबव दी डायमेंशन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 1048 mm, वो अबव दी डायमेंशन लाइन है। अगर मैं इसको सेंटर करूंगा तो सेंटर में अब सिलेक्ट ऑल डायमेंशंस मीन्स के जो मेरी दोनों डायमेंशंस है और इसको अपडेट कर दूंगा, तो ये मेरा जो टेक्स्ट है अब सेंटर टू दी डायमेंशन लाइन आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मेरा जो टेक्स्ट है वो बॉटम ऑफ दी डायमेंशन लाइन आए, तो मैं सिंपली यहाँ पे आउटसाइड करूंगा। अब जब मैं सिलेक्ट ऑल डायमेंशन, जितनी भी मेरी ड्राइंग्स पर डायमेंशन है और उनको अपडेट करूंगा, तो मेरी अबव दी डायमेंशन आ गई, मीन्स के जो डायमेंशन है वो आउटसाइड चल रहा है। इसी तरीके से मैं जो सा वो डायमेंशंस को कुछ ऐसी डायमेंशन होती है जिसमें हम अबव दी डायमेंशंस भी जाते हैं, वो भी टाइम में आपको भी बता दूँ। अच्छा, अब देखें ये जो डायमेंशन है इसके एनोटेशंस पे आपको ये एरो हेड्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं चाह ये इस वक्त ओपन एरो है, मैं चाहता हूँ ये स्लैश हो, जिससे आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, सिविल ड्राइंग्स, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग्स की जो ड्राइंग्स है उसमें हम देखते हैं स्लैश होती है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल डायमेंशंस, अपडेटेड, तो अब मेरे पास जो डायमेंशंस है वो स्लैश एक ऑफ डायगनल और डायगनल लाइंस ये अपेयर हो जाएंगी। इसी तरह मैं अगर इसमें क्लोज एरो करता हूँ, सिलेक्ट अपडेट करता हूँ, तो ये मेरे पास क्लोज एरो आ गया, मीन्स कि जो एरो हेड है वो फिल्ड हो गया। तो ये चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने एनोटेशंस को और डायमेंशंस के टेक्स्ट को किस तरीके से मूव किया। अलाइन टू स्क्रीन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखें ये जो टेक्स्ट है, जो वर्टिकल साइड में जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है,
ये अब आ गया अलाइन टू स्क्रीन, मीन्स की जो आपकी स्क्रीन है उसके अलाइन आ गया। लेकिन अगर आपने इसको अलाइन टू डायमेंशन लाइन करना है, यानी कि जो आपकी लाइन है डायमेंशन की, आपका टेक्स्ट इसके पैरेलल हो, तो आप सिंपल इस पे चेक मार्क करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये मेरे पास अलाइन टू डायमेंशन लाइन आ गया। तो इसी तरह अलाइन टू स्क्रीन हमने पहले देख ली। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि हम फ़ॉन्ट साइजेस को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो फ़ॉन्ट है वो कैम्ब्रिया है, और उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 12 पॉइंट्स है। अब मैंने इसको एडजस्ट करना है। दो चीज़ें, एक तो मैं फ़ॉन्ट पे सिंपली क्लिक करूंगा, और कैम्ब्रिया जो सा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन में मैंने जाना है, और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज को डिफाइन कर दूंगा, मेरा 14 फ़ॉन्ट साइज है। अब जस्ट सिंपली मैं इसको ओके करूंगा, और आप देखेंगे सिलेक्ट, मीन्स की सारी डायमेंशन सिलेक्ट होगी, अपडेट सिलेक्टेड डायमेंशंस। अब ये मेरा टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। सेम एस मैं इसको किसी भी रैंडम टेक्स्ट में जो सा वो कस्टमाइज कर सकता हूँ। अब मीन्स कि मेरे पास ये फॉन्ट साइज है, तो आप देखेंगे जब मैं अपडेट करूंगा तो अब मेरे पास डायमेंशन कुछ इस तरीके से आ गई। एक चीज हमने ये देखी कि हम फॉन्ट साइज और फॉन्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, इस जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, और ये आपको रियल टाइम में भी अपडेट होती नजर आ रही होती है। इसी तरीके से मैं डिफरेंट कोई भी आप देख सकते हैं, उस तरीके से ये फॉन्ट साइज हो जाए। अब उसी तरीके से ये अबव दी है, सेंटर्ड है, ठीक है, मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूंगा, ये मेरा सेंटर्ड मींस अलाइन टू डायमेंशन लाइन में जो अलाइनमेंट है वो सेंटर्ड ऑफ द डायमेंशन लाइन है। एक चीज ये फॉन्ट हमने देखा कि फॉन्ट हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, फॉन्ट का साइज कैसे डिफाइन करते हैं, डायमेंशंस की अलाइनमेंट को कैसे करते हैं, अलाइन टू स्क्रीन और अलाइन टू डायमेंशन लाइन। फिर इसी तरीके से अलाइन टू डायमेंशन लाइन में तीन चीजें आ जाती है, सेंटर्ड है, अबव है, या आउटसाइड है। उसके बाद आ जाती है चीज कलर, कि आप इसका कलर कैसे सेट करते हैं। सिंपल आपने, जो मैं होवर कर रहा हूँ, आपने ये जो ब्लैक पॉइंट है अभी तो डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट के केस में अगर हम देखते हैं तो ये ब्लैक कलर में शो कर रहा है। अब मैं अगर कहता हूँ कि इसका मैंने कलर चेंज करना है, मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा, अब ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ है। और यहाँ से मैं कलर व्हील के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और इसकी जो सैचुरेशन है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो सेकंड वे होता है वो होता है HLS, ठीक है। HLS मीन्स एच फॉर ह्यू, एस फॉर सैचुरेशन, ठीक है, और जो एल है वो मतलब कि लाइट का एक्सपोजर कैसा है, ठीक है, वो डार्क है या फेंट है। तो ये चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। थर्ड आता है ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। एच फॉर ह्यू, कलर की सिलेक्शन, एस फॉर सैचुरेशन, वो कितनी मतलब उसमें कंट्रास्ट है, और बी फॉर क्यू कितना ब्राइटेड है। आप HSB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और RGB। ये जो RGB दो कलर स्कीम होती है, एक होती है RGB और एक होती है CMYK। सी मीन सियान, M फॉर मजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। मीन्स कि ये क्रिप्टॉन होता है, लेकिन हम इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बॉलिकली ये K फॉर क्रिप्टॉन, लेकिन इसको कलर जो इसका कलर कोड है वो ब्लैक कलर। इस पे हम रख लेते हैं कलर व्हील, ठीक, कलर व्हील से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने सिंपल ओवर करना है और ये सिलेक्ट हो जाएगा, कि आपकी डायमेंशन जो सी है वो सेलेक्ट हो जाएगी। आप सिंपल मैंने इधर गया, सिलेक्ट किया, तो मेरी जो डायमेंशन है वो उसके कलर चेंज हो जाएंगे। अब जैसे मैं सपोज मैं ये रेड करता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो डायमेंशन है वो रेड हो जाएगी। अब सिलेक्ट करना है, अपडेट करना है, तो वो आपकी डायमेंशन हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मेथड ये होता है, एक मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा मेथड ये होता है कि आपने सिंपल इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपने बकेट टूल आ रहा है, सिंपल इस पे होवर कर देना, ये जरा इजीएस्ट मेथड होता है। इसी तरीके से आपने अगर ग्रीन करना है तो आपने ग्रीन पे जाके सिलेक्ट कर देना। तो नॉर्मली हम प्रैक्टिस में यही रखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ टाइम सेविंग।
सो ये मेरे पास जो सी है वो डायमेंशंस आ गई, फॉन्ट साइजेस आ गए, डायमेंशंस को कलराइज कैसे करना है। ठीक। और इसमें इट्स ऑल अबाउट फॉर दी कस्टमाइज डायमेंशंस और एडजस्ट डायमेंशन सेटिंग्स। इसमें आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें, एंड विद इन सेम डे आई विल ट्राई टू resolve that issue concerning with this video lecture. Well, thanks for watching the video lecture. My next video lecture will be on the DC cables. DC cables को select करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हम देखते हैं, और इन्वर्टर से भी रिलेटेड होगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर इन्वर्टर हीट लोड से रिलेटेड थी। उसमें आपने देखा कि हमने 150 केटीएल और 330 केटीएल को बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड एफिशिएंसीज इन डेटा शीट इस तरीके से हमने मॉडल किया हीट को इन किलोवाट इन बीटीयू पर आवर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।